अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। क्या बताएंगे आज? जी, आज बहुत कुछ बताने वाला है। सोशल स्टोरीज हैं, फिर सियासी हवाले से बात होगी, फ़लस्तीन के हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले इससे पहले कि आप अपनी सोशल स्टोरी की तरफ जो है वो क्या कहते हैं बर्क रफ्तारी के साथ ट्रैवल करें, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो कि आपको बतानी है। आपको याद होगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एक रूट खोला था इस्लामाबाद से पेरिस, और इस्लामाबाद से पेरिस के हवाले से बहुत सारी मीम्स भी बनी थी। लेकिन अब उसी फ्लाइट के ऊपर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस वजह से हुआ गजल के जो मुसाफिर था सफीर, वो बेसिकली स्मोकिंग करना चाहता था, उसको फ्लाइट अटेंडेंट रोका। फ्लाइट अटेंडेंट जिनका नाम था शमीम अब्बास और ये खातून थी, इन्होंने जब उनको रोका तो उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद किया। और उसके बाद आसिफ हैं, आसिफ कुंडी, ये भी बीच में आए, उन्होंने दोनों पे तशद्दुद किया। और फिर जब ये फ्लाइट लैंड हुई है पेरिस में, तो फिर जो उनके कैप्टन थे उन्होंने पेरिस हुकाम को बताया था ऑलरेडी। सो इस बाइक को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि पाकिस्तानियों कहाँ पे अपनी आप क्या कहते होते हैं इज्जत अफजाई करवाओगे। कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ पाकिस्तान का नाम लगा हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन आगे चलकर हम एक आज सेगमेंट भी करेंगे इस रिलेटेड कि क्या कुछ अदम बर्दाश्त जिस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक और वाकया भी हुआ था लाहौर में इसी तरह का। लेकिन अब सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज कुछ सियासी इवेंट्स के हवाले से। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा ने ये कॉल दे रखी है कि हम अगर खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं होती, 2 बजे का वक्त है, तो उसके बाद फिर वो धरना देंगी, आउटसाइड अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगी, कैंप लगाएंगी। और अभी जैसे आपने देखा भी होगा, हेडलाइंस में भी चल रहा था हमारे ही चैनल पर रात को सवाल से आगे में शेर अफजल मरवत साहब ने ये गुफ्तगू की है कि अगर अलीमा साहिबा अपना कैंप लगाती हैं तो हम भी अपना किरदार भरपूर जो है वो उसमें अदा करेंगे। लास्ट जो मुलाकात हुई थी खान साहब से वो हुई थी आई गेस उनकी 20 मार्च को हुई थी, और आज जो है 8 अप्रैल आज का दिन था जब उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं तो मुलाकातें हो रही हैं हसनैन, लेकिन सियासी मुलाकातें नहीं हो रही। बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई खान साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई खान साहब से, इसके साथ साथ आजम सवाती की मुलाकात हुई। और आजम सवाती ने जो इंकशाफात किए हैं उससे तो लगता है कि खान साहब कुछ जो है वो चाहते हैं बातचीत करना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हो नहीं पा रही है। बिल्कुल, लेकिन आज क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज यानी कि 8 अप्रैल की बात की जाए तो उन्होंने मुलाकात करनी है खान साहब से अडयाला जेल में। और अगर ये मुलाकात ना हुई तो उनका कहना है कि वो अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। और धरने की वजूहत भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से नहीं पता कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, हम ये जानना चाहते हैं और ये हमारा हक है। और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिनका आपने भी जिक्र किया, वो भी ये 12 बता चुके हैं कि हमें मुलाकात करनी दी जाए ताकि हमें इमरान खान की जो करंट स्टेट है उसके हवाले से मालूम हो। अब देखते हैं, आज मेरा ख्याल है कि मुलाकात हो जाएगी। अगर नहीं होती तो ये जो धरना है ये कितना तवील हो सकता है, अलीमा खान की सपोर्ट में कितने लोग वहां पे पहुंचेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसको हमें देखना होगा। बिल्कुल 2 बजे हमने देखना है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं। एक और भी हमारे पास जबरदस्त स्टोरी है जो आप शेयर करेंगे। बिल्कुल, ऐसी एक स्टोरी हमने ये शेयर की है अलीमा खान के हवाले से। अब दूसरी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि तहूर राना के हवाले से है। ये केस पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। तहूर राना जिनको भारत में अगर आपको बताता चलूं तो मुबैना तौर पे उनको समझा जाता है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन भारत इस साजिश में भी हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि तहूर राना को भारत के हवाले किया जाएगा। उस हवालगी के बाद भारत ये केस स्टेम करना चाहता है कि पाकिस्तान मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था। लेकिन मेरा एक सवाल है इससे पहले कि गजल अपना इनपुट दें, अगर तहूर राना की बात की जाए तो वहां पे तो भारत केस जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या कुलभूषण यादव यहाँ पे सैरो सियाहत करने के लिए आए थे? वो तो इंडियन आर्म फोर्सेस के मेंबर थे और वो इंडियन नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे? वो यहाँ पे वही करने आए थे, दहशतगर्दी करने आए थे। लेकिन भारत जो कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में दहशतगर्दी करता है, उससे तो अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन आज भी देखिए कि 2008 में जो वाकयात हुए थे मुंबई हमलों के, उनके ऊपर भारत आज भी हठधर्म है और वो चाहता है कि वो मामलात उसी तरह से चलते रहें और वहाँ पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में खराब करने में कामयाब। एग्जैक्टली आपने कुलभूषण यादव की बात की है ना, तो वो एक जिंदा मिसाल है हमारे पास और उनका एतराफ़ भी इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि जिस तरह से भारत दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे रीजन में जो है वो भारत फैला रहा है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ना कतर के हवाले से, कतर के साथ भारत ने जिस तरह से अपने तजारती ताल्लुकात को कायम रखा, तजारती ताल्लुकात कायम रखने के बाद फिर आपको पता है कि वहाँ पर जितनी भी जो दरअंदाजी थी उसकी कोशिशें की गई, फिर उसकी
जो राज थे उसको जो है वो इसराइल को देते रहा भारत। फिर उसके बाद जब पता चला कि इस तरह से भारत दहशतगर्दी जो दरअंदाजी है उसकी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है, तो उनके जो भारत के 8 ऑफिसर्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस रहा है बलूचिस्तान के जरिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो रीसेंट दहशतगर्दी के वाकयात हैं, जितना भी असलहा, जितनी भी माली मदद है, भारत का नाम ऑन द टॉप लिस्ट में आता है। और ये कहा जाता है कि भारत ने हमेशा जो है बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपनी इमेज को क्लियर करना होगा इंटरनेशनली भी, क्योंकि अब ये जरूरी हो चुका है, क्योंकि भारत ने हमेशा से अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए अच्छे तरीके से लड़ना होगा पाकिस्तान को। जिस तरह से भारत किसी काम का पीछा नहीं छोड़ता, तो हमें भी किसी काम का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। कुलभूषण यादव को तो हमने गिरफ्तार करके उन्हें हवाले कर दिया। और कल मैं एक खबर भी सुन रहा था कि जो भारत है उसके काफी यात्री होते हैं, सिख यात्री जो कि ननकाना साहब में आते हैं, डिफरेंट और जगहों पे आते हैं, उनको वीजे भी जारी कर दिए गए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक तरफ से वीजे जारी कर रहे हैं और वो आपके खिलाफ मुकदमात लड़ रहे हैं आलमी अदालत में। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, और आगे क्या स्टोरी है आपके पास? एग्जैक्टली अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी सोशल स्टोरीज बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत आपके साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग जो वाकयात थे वो शेयर कर लिए हैं। और ये आपको हम खबर देते हैं जी। सबसे पहले आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स के मैदान से मेरे पास खबर है, साइम अयूब के हवाले से। कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स की खबर तो गजल दे दें। एग्जैक्टली साइम अयूब के हवाले से है, क्योंकि साइम अयूब को मुकम्मल फिट करार दे दिया गया। आज वो शायद पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन भी कर लेंगे, आपको तो इस हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो आपको जिस तरह पता है कि जिस तरह से उनकी टखने में इंजरी हो गई थी और उसके बाद काफ़ी वो पीछे रहे और बहुत ज़्यादा डिबेट की गई कि वो आएंगे, खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। एक लंबा टाइम था जब हमने भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन अब फाइनली जो है उनके हवाले से ये स्टेटमेंट, ये न्यूज़ सामने आ रही है कि वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं, उनको फिट करार दे दिया गया और आज से वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। साइम अयूब के हवाले से तमाम तर शायकीन क्रिकेट बहुत ही तजब्जुब का शिकार थे। जब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए थे, उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गजल, आपको याद होगा, काफी मुबम रखा था कि साइम वापस आ जाएंगे, जल्द वो कम बैक करेंगे। पता नहीं हमारे यहाँ होता ये है कि कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो उसको हम सर पे बैठा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज देखा है कि तकरीबन 2-2.5 महीने बाद साइम अयूब को मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया गया। लेकिन इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि क्या साइम अयूब फिट हैं या नहीं, ये हमें पेशावर ज़ल्मी के पहले मैच में पता चलेगा जहां पे साइम अयूब खेलेंगे। अगर साइम अयूब नहीं खेलेंगे पहला मैच, तो फिर हम दूसरे मैच में वो अंदाजा लगाएंगे। लेकिन साइम की वापसी उनके खेलने के साथ मशहूर करती है, क्योंकि बहुत सारी अभी भी निगाहें ऐसी हैं जो साइम के ऊपर मरकूज है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद पीएसएल खिलाने के लिए साइम को अर्ली स्टेजेस पे उनको अप्रूव किया गया है, शायद वो मुकम्मल फिट नहीं है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो मुकम्मल अभी भी कोई प्रॉपर ये क्लियर नहीं है कि वो खेलेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब 2022 में शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई थी, वो मुकम्मल फिट नहीं थी, और किस तरह वो मतलब बहुत ही अजीब और गरीब सी वापसी हुई थी उनकी, और आज तक वो सेट नहीं हो सके। चले, मतलब अब आपने ये बात बता दी है कि अभी भी हम सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तमाम तर मामला जो है वो इसी रिलेटेड जो है वो इसी गिर्द घूम रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक स्टोरी बताते हैं, आप बताएंगे? बिल्कुल ऐसी है। ख्यालात को हकीकत में कैसे बदला जाता है, ये स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से तो गजल भी इसको लेने चाहते थी। आप में और गजल जो भी सोच रहे हैं, तखय्युलात की जिंदगी, इसको हकीकत में बदलने वाली टेक्नोलॉजी का एक नया बाब कार्नेगी मेलबर्न यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने सामने लाया है। एक ऐसा वाईफाई राउटर तैयार किया गया है जो कि डेंस पोज के साथ काम करके दीवारों के पीछे इंसानी हरकत को देख सकता है। डेंस पोज एक ऐसा एआई सिस्टम है जो इंसान के जिस्म की हर सतह के पिक्सल्स को नक्शा बना देता है और 3D जिस्म की पोजीशन और हरकत की शनाख्त करता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ रकावटों जैसे लकड़ी की बाड़ या फिर कंक्रीट की दीवारों के पीछे भी इंसानी हरकत का पता लगा सकती है। अच्छा, वैसे ये अब मैं आपके ख्यालात का भी पता लगा सकता हूँ। मैं सबसे पहले ये वाईफाई खरीदूंगा। कहने लगी थी कि मुझे पता हो कि गजल क्या सोच रही है, ताकि वो मैं सोचना स्टार्ट कर दूं, है ना। और मतलब ये मुमकिन भी कैसे, जो मैं सोच रही हूँ वो कैसे एकदम से किसी और को पता लग सकता है, क्योंकि अब तक आपने कई तरह की टेक्नोलॉजीज देखी होंगी और बहुत ही इस तरह की देखी होंगी जो हमने कभी नहीं पहले देखी, लेकिन ये तो बहुत ही फैसिनेट करने वाली स्टोरी है। और वाईफाई सिग्नल्स और डेंस पोज को यकजा करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार की जा रही है या फिर तैयार की जा चुकी है, जिसके जरिए से दीवारों के पीछे भी इंसानी जिस्म की की शनाख्त और हरकत की पेशगोई की जा सकती है। और ये टेक्नोलॉजी घरों में मशकूक सरगर्मियों की निगरानी करने या बुजुर्ग अफराद की हालत मालूम करने में काम आ सकती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी एक्टिविटीज हैं। वैसे ओवरऑल अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कोई ड्रॉबैक्स भी होंगे। बिल्कुल ऐसी है, ड्रॉबैक्स तो होंगे, लेकिन जब एक टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बाद ही पता चलता है कि ड्रॉबैक्स क्या होंगे। और मैं समझता हूँ हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। जल्दी से आप अगली स्टोरी बताइए कि आपके पास क्या स्टोरी है। ये तो मेरी स्टोरी थी ना, आपने जस्ट एलैबोरेट की है। ओके, मैं आगे चलती हूँ और आगे आपको चल के बताती
चाहती हूँ कि एलॉन मस्क ने $75 मिलियन का अतिया देने का ऐलान किया ये है। कौन से लोगों को दिया? वो लोग जो कि गरीब हैं, मुतवसत तबका है, या फिर इस तरह के जो पसमानदा लोग होते हैं, उनके हवाले से ये ऐलान किया है कि $75 मिलियन का अतिया देने का उन्होंने ऐलान किया। वैसे अच्छा किया है, इतने पैसों को उन्होंने खुद भी क्या करना था, मतलब ऐसे ही रह जाने थे उनके पैसे तो कमा भी तो बहुत रहे हैं ना। एग्जैक्टली तो अब ये $75 मिलियन उन डॉलर्स जो है लोगों को दिया जाएगा जो लोग थोड़े से गरीब हैं या फिर उस तरह से अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, या फिर स्पेशली आप ये कह लें कि एलॉन मस्क की ये सोच थी कि वो घर जो है उन लोगों को मिल जाए जो लोग थोड़े से अब कम होते हैं या फिर पसमानदा तबके, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, उनके लिए थोड़ा सा ये कहा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबके लिए घर की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके, उनका मेन एम ये है। और टेस्ला के ये CEO हैं, उन्होंने कहा कि ये रकम पसमानदा खानदानों के लिए सस्ती और पायदार घरों के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। बिल्कुल ऐसी है जी। मस्क का ये अतिया उनकी सोसाइटी के मसाइल हल करने की कोशिश का हिस्सा है, जिसमें घरों की तामीर के लिए तवानाई की बचत करने वाले और माहौल दोस्त वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका मकसद सिर्फ एक घर फराम करना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेहकाम का रास्ता फराम करना भी है। और हम ये देख रहे हैं कि एलन मस्क की अगर बात की जाए तो वो सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी करते हैं। हाँ, सोसाइटी से पैसा भी काफ़ी ग्रैब करते हैं। जब ट्विटर पे आए तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा पैसा उन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की। अब लोगों को देना ही बनता है ना। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी, लेकिन कुछ अजीबो गरीब सी खबरें हमें अमेरिका से देखने को मिलती हैं। स्टेफनी लोविंस एक एजेंट हैं जो कि सेंचुरी 21 की साबका एजेंट हैं, क्योंकि उनको कंपनी ने निकाल दिया है। ये हाल ही में एक रेस्टोरेंट में गई और वहां पे पता नहीं क्या हुआ, इनको खाना पसंद नहीं आया। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा। खाना खाते वक्त ये नाराज हो गई, शायद स्टाफ से नाराज हुई या फिर खाने से नाराज हुई, और नाराज होकर इन्होंने बहुत ही अजीबो गरीब सी हरकत की। वो ये कि सदर ट्रंप से दरखास्त की कि वो रेस्टोरेंट के तमाम अमले को मुल्क बदल कर दे। अच्छा, लविंस ने एक खाने की वजह से लविंस ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जाहिर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्रंप आपको मुल्क बदल कर देंगे। और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कंपनी ने उसे बरतरफ कर दिया और कहा कि नफरत की कोई जगह नहीं है। मतलब नफरत की वाकई कोई जगह नहीं होती, और इतनी नफरत कि आप मुल्क बदल कर दें। और लविंस ने इस वाकये के बारे में दावा किया कि इसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, लेकिन जब रेस्टोरेंट ने फुटेज में चेक किया, CCTV फुटेजेस जो होती हैं, तो ये बात साबित हो गई कि वहाँ वो मौजूद थी और उसने ही पोस्ट की थी। उसके बगैर सेंचुरी 21 ने उसे नफरत फैलाने के सबब मुलाजमत से ही निकाल दिया। बिल्कुल ऐसी जी। ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज ख़वातीन वज़ात। हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल स्टोरीज भी, शॉर्ट स्टोरीज भी आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज हमने इसीलिए रखी थी, थोड़ा सा आप जो है ना वो अभी पहले खुश हो जाएं, क्योंकि आगे चलकर थोड़ी सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप दिल दहला देने वाली स्टोरीज हैं, जो हमारे लिए भी थोड़ी सी इस तरह की है। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।